हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, और धनु राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। ओके, यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो हैं 6, 5, 8, 3। एंजल नंबर 555 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। उसके अलावा नंबर 12, 1 और 11, ये मुझे डेट्स नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मंथ की बात करूँ तो जून, मई, अगस्त, मार्च, दिसंबर, जनवरी और नवंबर, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं अभी और देखते हैं क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। टावर, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एक पास्ट एनर्जीज को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया और जो भी जिस भी तरीके का आपके साथ इस इंसान का पास्ट रहा है ना, ये उसको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, ये उसको बहुत मिस करते हैं और कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी ये कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड शो करता है कि इंसान ना सारी चीज़ों को जैसे छुपा रहा है। जैसे ये आपको याद करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, या आपके लिए उनके दिल में जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको ये इंसान छुपा रहे हैं, उनको अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम समटाइम्स किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाते, वैसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये भी पेन में है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, इनको ना छुपाने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है शायद इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, आपके साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। तो अब इनको समझ में आ गया है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो अब ये आपके लिए क्रेव करें या आपको याद करें या आपके लिए रोएं, कुछ भी करें, लेकिन कैसे आ सकते हैं आपकी तरफ, ऐसा उनका सोचना है। वैसे आने को तो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं अगर याद आ रही है तो, लेकिन इनका सोचना है कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, तो अब मैं जाके भी क्या करूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके भी क्या करूँ, वो तो भरोसा ही नहीं करेगी मेरी उन बातों पर। ठीक है,
दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि इंसान बहुत पेनफुल एनर्जी में है अभी, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। एक होता है ना कि अम, जैसे एक घुटन सी हो ना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये कार्ड यहाँ पर ना अकेलेपन को भी बता रहा है। घुटन होना या एक अकेलेपन को फील करना, जैसे इनके आसपास कोई नहीं है, ये अकेले हैं पूरी तरीके से। तो वो इनको फील हो रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ सोच है जो कि मुझे ये बताता है, पहली चीज़ तो ये कि ये ना इस पेन से निकलना चाहते हैं बाहर, यानी कि आपकी यादों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें, आपकी याद थोड़ी कम आए इनको, ताकि ये और चीज़ों में फोकस कर सकें। हाल फिलहाल हो ही रहा है कि आपकी याद आती रहती है और ये और चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर पेज ऑफ सोच की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि इंसान आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, स्पाई किया जा रहा है आपको। जब भी इनको आपकी याद आती है तो ये आपसे बात तो नहीं करते, लेकिन ये आपको स्पाई डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ज़रूर दिखता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाई झगड़े को बताता है। शायद हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत सी बातें इन्होंने आपको बोली थी, बहुत सी बातें आपने उनको बोली थी। उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर उस टाइम पर ऐसा कर लिया होता तो शायद ये झगड़ा ना हुआ होता। जैसे होता है ना, हम झगड़ा हो जाता है क्योंकि उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें निकलती हैं, गुस्सा आ रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें हम बोल देते हैं और बहुत सी अजीब हरकतें कर देते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग शांत होता है, जब हम शांति से बैठ कर के सोचते हैं, तो हमें महसूस होता है अंदर से कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा हमने बना दिया झगड़ा करके, या उसको रोका भी जा सकता था, या फिर उसको इस बात पे ख़त्म भी किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हमने इतना बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया। तो ये इनकी थिंकिंग चलती रहती है। एम्प्रेस एनर्जी है, कहीं ना कहीं पर्सन ये भी सोचते हैं, जब भी उस याद आता है उनको जो पास्ट में हुआ, जो भी किया उसके बाद पहली चीज़ तो ये पर्सन ना अट्रैक्टेड है और इम्प्रेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है ये। दी एम्प्रेस एनर्जी पर्सन आपको बहुत यूनिक मानते हैं, सबसे बहुत अलग, यूनिक, अलग पर्सनालिटी, यानी कि आपके अंदर ये बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ को देखते हैं जो कि इनको ये शो करता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर थे, या आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको मिल नहीं सकता। तो वो सारी क्वालिटीज़ उनको आपके अंदर दिखती थी, क्योंकि एम्प्रेस के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ये। इनको बहुत बार सोचते सोचते ये भी दुख होता है कि मैंने यार एक छोटे मोटे से लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी सी बात को इतना बड़ा करके एक अच्छे इंसान को खो दिया, या फिर एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो कि मेरे लिए बहुत परफेक्ट था या मेरे लिए बहुत सही थी। या एम्प्रेस एनर्जी यहाँ है, इट मीन्स आप लॉयल थे उनके साथ, आप ऑनेस्ट थे, एंड आप हमेशा रेडी रहते थे उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए या उनके सपोर्ट के लिए। एंड आप, ये पर्सन ना आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, और इनको महसूस होता है कि इन्होंने जो भी करके आपसे रिश्ता ख़त्म किया या जिस भी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ, उन चीज़ों को कंट्रोल की जा सकती थी, ऐसा उनको लग रहा है अभी, और उनमें सुधार लाया जा सकता था, ज़रूरी नहीं था कि रिश्ता ब्रेक किया जाए। 3 ऑफ वंस वही बताता है कि यही सब चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे हैं, और क्या होगा अब इन फ्यूचर उसके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा उसकी भी ये टेंशन ले रहे हैं। 3 ऑफ वंस लाइक ओवर थिंकिंग, और अब इनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, और ये दूरियां अब कैसे कम होंगी, ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपसे दूर जाकर के इंसान दुखी हैं बहुत और अकेले भी पड़ गए हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल बताता है कि इस रिश्ते का ये आपसे दूर हुए, वो बीच में प्रॉब्लम्स आए, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताता है कि इस बात से इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, पेन में है और ये अकेले हो चुके हैं। अभी इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए भी आपको छोड़ा था तो भी इनकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल कोई नहीं है और ये टोटली अकेले हैं। हो सकता है लास्ट टाइम आपने उनको कुछ बोला भी था, जब आप लोग अलग हो रहे थे तो मे बी आपने उनको बोला था कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो या फिर तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए शायद आपने ऐसा बोला। सो अभी इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम तो नहीं लेकिन इस टाइम इनको डेफिनेटली ये फील हो रहा है, यानी कि एक रिग्रेट जैसा कि अगर मैं वो चीज़ ना करता, अगर आपके साथ रिश्ते को ब्रेक नहीं करते तो आज ये अकेले नहीं होते, इतने पेन में नहीं होते। बिकॉज टेन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही पेनफुल एनर्जी होती है। सो अभी वो आपकी कही हुई बातें इनके दिमाग में घूमती हैं और ये बहुत सोचते हैं। समटाइम्स इनके मन में आता है कि ये क्लियर कर लें आपसे, चीज़ों को क्लियर करके पहले के जैसे हो जाए लाइफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। यहाँ पर इसकी स्माइल देखो, एक एनर्जी थी। इस कार्ड की एनर्जी ही अलग है, बहुत बहुत एनर्जेटिक कार्ड है। और ये वाले कार्ड की एनर्जी बहुत अलग है। अगर आप दोनों कार्ड्स की एनर्जी को देखोगे तो एक में तो हाई एनर्जी और एक में लो एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि कुछ भी हो के अगर हमारे बीच में जो भी इशू हुआ, अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर से वो चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि इस वक्त ये खुश नहीं है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये बहुत मिस कर रहे हैं उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को जो आपके साथ रह करके था उनकी लाइफ में। सो हाँ, अभी मुझे लगता है कि दुख तो मनाते हैं आपसे, क्यों आपसे दूर हुए, मैंने क्यों उससे रिश्ता ख़राब किया, ये सारी चीज़ों को सोच सोच के दुख मनाते हैं अभी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए, आपके जो पर्सन है उनको अभी ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ उनको मिले ना ज़िंदगी में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करेंगे। और इनको ये कनेक्शन अभी एक डिवाइन कनेक्शन जैसा लग रहा है। मतलब उनकी फीलिंग अभी ये है कि ये जो कनेक्शन है ये खो चुके हैं ना, ऐसे रिश्तों के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं कि हमें ऐसा रिश्ता मिल जाए। शायद ये औरों की ज़िंदगी को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि औरों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब जाके कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि यार जो मुझे कनेक्शन मिला था वो तो बहुत ही बेहतर था, और वो एक डिवाइन कनेक्शन वाली फीलिंग इनको आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ना सारी कंडीशंस को ना उसमें अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। जैसे कि अभी इनके कंट्रोल में आप नहीं हो, इस रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे वापस से कंट्रोल में करना चाहते हैं, जैसे पहले था ना चीज़ें वैसे ही करना चाहते हैं। या सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जी, जैसे पहले था कनेक्शन, जैसे पहले था रिश्ता, जैसे मैं अभी बोल ही रही थी कि ये वैसे ही चीज़ों को करना चाहते हैं। पहले कंट्रोल था ना इनका सिचुएशन पे, लाइक हो रहा था, ये अपना हक भी जता रहे थे, ये ज़िद भी कर रहे थे, लेकिन अब इनके पास कोई हक नहीं है, अब ये कोई ज़िद नहीं कर सकते, अब ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है इस वक्त, राइट। सो वही चीज़ें हैं। द एम्पर अगेन, कंट्रोल की एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे इंसान आप पर हक जताना चाहते हैं, ये इंसान बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, और यू नो एक तरीके से एक मैं मुझे ना वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए,
बट ये कुछ ऐसा है कि लाइक जैसे ये पास्ट में आपके ऊपर हक जताते थे, एक पूरा हक होता था ना हमारा कि भाई ये इंसान है, इससे हम लड़ भी सकते हैं, इससे हम शिकायत भी करेंगे, इसको हम बोलेंगे भी क्योंकि ये मेरा है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर उस इंसान से रिश्ता हम खुद ब्रेक कर दे तो फिर हम कैसे जाके उसको बोल सकते हैं कि तू मेरा है, या कैसे हम उस पर हक जता सकते हैं। तो बस वही है कि वही वाला हक ये फिर से जताना चाहते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मेन मीनिंग यही है कि इंसान ना आपके साथ कनेक्शन को फिर से बेटर करना चाहता है और पहले के जैसा बनाना चाहता है। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, भैया आपको याद करके रोते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपकी यादों में रोते हैं, रात रात भर जगते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और ऑफकोर्स रिग्रेट कर रहे हैं। आपने इनको बोला हो या ना बोला हो, अगर आपने इनको बोला था कि तुम रिग्रेट करोगे तो भाई कर रहे हैं रिग्रेट, और नहीं भी बोला तो भी यहाँ पर दिखता है कि रिग्रेट कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने ख़ास चीज़ खोई है अपनी ज़िंदगी में। टू ऑफ सोर्ड्स टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल तो। प्लस हाँ, एक रिग्रेट मुझे ये भी दिखता है, रिग्रेट मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे मेरी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी, यानी कि जो चीज़ें अब मुझे दिख रही हैं कि ये कनेक्शन कितना अच्छा था, सारी चीज़ें कितनी बेटर थी, ये मुझे उस टाइम क्यों नहीं दिखी, इस बात का भी रिग्रेट इस इंसान को हो रहा है बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर उस टाइम मुझे दिखाई दे जाती तो आज मुझे इस तरीके से क्रेव नहीं करना पड़ रहा होता चीज़ों के लिए, या फिर मुझे इस तरीके से रोना नहीं पड़ रहा होता चीज़ों के लिए, मेरे पास होती चीज़ें। मुझे लगता है कि इमोशनली आप उनको फुलफ़िल कर रहे थे और अभी इनकी ज़िंदगी में वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का। सो हाँ, अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। बहुत 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 याद करते हैं और समटाइम्स इनके दिमाग में ये भी चलता होगा कि ये मैंने क्या कर दिया या ये मेरे से क्या हो गया। ठीक है, और ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि किसी इंसान को ना ये वाली फीलिंग आए कि मैंने क्या कर दिया या मेरे से क्या हो गया। ये बड़ी फीलिंग है, ये बहुत हर्ट करती है। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, डेथ एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ना आपके पर्सन अभी मुझे थोड़े और ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टक एनर्जी होती है, एक अननोन फियर, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स जो कि बताते हैं कि जो इश्यूज थे आप दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है आपके पर्सन को, ये अननोन फियर और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो आपको जितना स्पाई करते हैं या वो आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं पास्ट में और प्रेजेंट में, यानी कि आप पास्ट में कैसे रिएक्ट करते थे और अब प्रेजेंट में कैसे कर रहे हो। जैसे पास्ट में भी पहले भी बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे आप दोनों के बीच में, जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया होगा, लेकिन आपका उस टाइम रिएक्शन या बात बंद होने के बाद आप कोशिश में रहते थे कि फिर से बात स्टार्ट हो जाए, लेकिन इस बार आपकी कोई कोशिश नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये चीज़ें ये जो बदलाव देख रहे हैं ना आपके नेचर में, कि अब उसकी कोई कोशिश नहीं है, अब वो अपनी लाइफ में फोकस कर रही है या कर रहा है और अभी मेरी तरफ उसका ध्यान नहीं है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा रही है और ये चीज़ उनको स्टक बना रही है। उनको फील हो रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी ज़िंदगी में, कि अब आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो एंड अब आपके लिए ये मायने नहीं रखते हैं, कहीं आप ख़त्म तो नहीं कर चुके अपनी तरफ से सारी चीज़ों को। अगर ये आपकी तरफ आए भी, लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी है, रेडी है लेकिन कदम नहीं बढ़ रहे। ठीक है,
तो कहीं मैं उसकी तरफ जाऊं और वो मुझे बोल दें कि तुम्हें दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ मेरी इंसल्ट ना हो जाए या मुझे कुछ उल्टा सीधा ना सुना दिया जाए, ये डर है। और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में जैसे कि घूम रही हैं कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, उसको अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, अब उसको मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले उसको पड़ता था लेकिन अब नहीं पड़ता फ़र्क। तो ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा स्टक बना रही हैं, बट अच्छी बात है। इनसिक्योरिटी अच्छी है क्योंकि इंसान जब सिक्योर हो जाता है ना तो फ़िक्र करना छोड़ देता है। अब इनसिक्योरिटी है तो डेफिनेटली थोड़ी फ़िक्र भी हो रही है इनको, और ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बैठे हैं। तुम अगर कदर नहीं करोगे, तुम अगर वैल्यू नहीं करोगे तो कौन तुम्हारे लिए बैठा रहेगा। तो वो फीलिंग आनी चाहिए इनको, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये कोशिश भी करें इस रिश्ते में और अगर चीज़ें पहले जैसी होती भी हैं तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले ये 100 बार सोचें कि यार अगर मैंने ऐसा किया तो दोबारा से मुझे वही प्रोसेस, वही मेहनत करनी पड़ जाएगी। सो अगर पाने में, किसी इंसान को पाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी ना, तो वो इंसान उसको खोने से डरेगा, क्योंकि जो चीज़ें इजी से अवेलेबल हो जाती है ना, लोग अक्सर उनकी कदर करना भूल जाते हैं। सो वही चीज़ें हैं, इसीलिए कोई भी चीज़ का जब हम कोई भी कुछ भी पे करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चाहे वो कहीं कुछ भी हो, फ्री की चीज़ है हम उसकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन कोई चीज़ है जिसको हमने पे किया है कुछ ना कुछ, हम उसकी कदर करते हैं। तो इसीलिए ना मेहनत और इनके एफ़र्ट्स, इनको लेने दो, करने दो, एफ़र्ट्स ज़रूरी है। आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, आप उनसे प्यार करते हो, आपके इमोशंस बहुत प्योर हैं उनके लिए, सो उनको मेहनत करने दो ना। अगर आपकी इंटेंशंस गलत होती तो ठीक है भाई, वो गलत है फिर कि कोई पीछे भागे, फिर वो तो अलग ही एनर्जी होगी, बट आपकी इंटेंशंस प्योर है तो उनको मेहनत करने दो। दी हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन वही माथा पकड़ना, सर पकड़ के बैठ जाना, ये क्या हो गया, ये वही वाली एनर्जी है, क्यों हुआ, क्यों किया, इस ये सब सोच सोच के फ्रस्ट्रेशन हो रही है इनको। खुद से नाराज़गी मुझे दिखाई देती है, जैसे इंसान खुद से नाराज़ है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे झूठ बोले इन्होंने, मैनिपुलेशन किया, अब इनको उस बात का भी रिग्रेट हो रहा है कि क्यों किया। शायद आपने उनको पकड़ लिया मैनिपुलेट करते हुए, शायद आपने बोल दिया कि तुम्हारी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे, शायद उनकी सच्चाई आपने पकड़ ली, उनका सच आपने जान लिया। आप कहीं ना कहीं उस बात पर दुख मना रहे हैं, और पता नहीं आप उनको सेकंड चांस दोगे कि नहीं दोगे, बस यही सोच सोच के आधे हो गए हैं वो। समटाइम्स हम ना एक्शन लेने से पहले ओवर थिंकिंग कर कर के आधे हो जाते हैं, टेंशन ले लेके, अरे ये ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो गया तो ये नहीं हुआ, वैसा हो गया तो आधा आधा इंसान निकल लेता है उसी में, क्योंकि वो भी टेंशन किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है। सो नेगेटिव थॉट्स एनर्जी खाते हैं और वही इनके साथ भी हो रहा है, यही सारी चीज़ें दिमाग में चलते हैं इनके। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या इनको ना आप बहुत ऐसी एनर्जी में लग रहे हो अभी हाल फिलहाल कि जैसे अगर ये आएंगे ना आपकी तरफ तो आप उनको कुछ सुना दोगे, जैसे वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा होगे, शायद अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, अब वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और अब ये आएंगे आपकी तरफ तो आप उनको जम के सुनाओगे, ताने मारोगे या उनको इंसल्ट करोगे। ऐसे वाले थॉट ज़्यादा आ रहे हैं इस इंसान को, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ऐसे वाले थॉट्स इनको इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी एक टाइम पर ऐसा ही बिहेव किया था, तो फिर तो आने ही है। मुझे लगता है कि इन्होंने भी आपके साथ एक टाइम पर ऐसे ही बिहेव किया था, इसी तरीके से बिहेव किया था इन्होंने आपके साथ, रूडली, एंड ये बहुत मज़े में रहते थे, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि इन्होंने आपसे क्या बोला है। सोचते रहो आपको हर्ट हुआ है तो होता रहे, कुछ भी बोल देना, या टाइम ना देना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, फुल की हैं इन्होंने। तो अभी 2 ऑफ वंस यही तो सोचते हैं बैठ के।
तभी कहते कि जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, एक बार फील कर लो कि अगर हमारे साथ कोई करे तो कैसा महसूस होगा। फिर उसके बाद देखो कि दूसरे के साथ करना है कि नहीं करना। तो उस टाइम इन्होंने ये नहीं सोचा, लेकिन अभी अभी सोचने का टाइम आ गया है। अब उनको मतलब आंखों के आगे दिखती हैं वो चीज़ें कि मैंने जो उसके साथ किया, अगर सेम उसने मेरे साथ कर दिया तो क्या होगा। और ये हाँ है ईगोस्टिक पर्सन, और इनको डर लगता है अपनी ईगो हर्ट होने से। जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जस्टिस हायरोफेंट की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। ये इंसान सही का साथ देने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अगर एक तरफ फैमिली एक तरफ आप हो, जो भी है रीजंस, चैलेंजेस, इश्यूज, तो ये इंसान इन फ्यूचर सही का साथ देने की कोशिश करेंगे। अगर आप सही हो तो आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, फैमिली सही है तो उनका साथ देने की कोशिश करेंगे। फेयर डिसीजन लेते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, सही डिसीजन लेते हुए इन फ्यूचर मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल दे दे, ठीक है, आपसे शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना कुछ तो करेंगे, कुछ तो एक्शन लेंगे, चाहे वो अपने स्तर पर ले, चाहे वो आप तक उनका एक्शन पहुँचे, बट कुछ ऐसा करेंगे जो कि इस रिश्ते को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने भी अपने एफर्ट्स डाले होते ना इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाता, बल्कि रिश्ता ग्रो होता और सारी विशेस फुलफिल होती। सो आई थिंक ये पर्सन इन फ्यूचर अब पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। ये जल्दबाजी करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं कि चलो ये मन में आया कर दो, ये मन में आया ये कर दो, नहीं। इनका मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे कि अभी मुझे ना एक प्लान करना है और ऐसे 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 करके स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ना है। वैसे करते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं, वैसे चलते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो या तो ये एनर्जीज है इनकी। और यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी में बस इतना ही बोलूँगी आपको कि इनको एफर्ट्स लेने दीजिए, इनके लिए इजी मत बनिए, इजी मत बनिए। देखिए आप इजी बन के देख चुके, यानी पहले जो रिलेशनशिप था आपके साथ इनका, आप उनके साथ इजी थे बिल्कुल, लाइक यू ना आप अवेलेबल थे उनके लिए, ठीक है। तो आप पहले इंसान को देख लो, जब आप उनके लिए अवेलेबल थे इजी से, तो वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा था। तो अब आप उनके लिए इजी से अवेलेबल मत हो। दोबारा से हुए कि ठीक है तुम जब आओगे तब मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, तो वो इंसान कभी भी समझ नहीं पाएगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि वो कुछ भी, यानी कि कुछ भी झूठ बोलने से पहले ये सोचे कि अगर उसको पता चलेगा तो क्या होगा, या वो मैनिपुलेशन से पहले ये सोचे, या आपसे ये बोलने से पहले कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म करता हूँ या करती हूँ, ये बोलने से पहले अगर आप चाहते हो कि वो सोचे 100 बार कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या मुझे इसके बोलने के जो आएंगे आउटकम्स वो क्या आएंगे, तो उसके लिए आप इनको एफर्ट लेने दीजिए, ठीक है। आप उनको पूरा स्पेस दे दीजिए, आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाइए। और एक और चीज़ बता दूँ, जब हम हमारी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं ना, अपने काम में बिज़ी हैं, अपने हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा उधर, तो वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं हमारी ज़िंदगी में दौड़ के, और जितना हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना उतना दूर जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, अपनी लाइफ में खो जाओ पूरी तरीके से, अपनी ज़िंदगी को जियो, और कोशिश करो कि उस इंसान के बारे में ज़्यादा ना सोचो, क्योंकि जितना कम सोचोगे उतना जल्दी वो आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।